ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये नेचुरल कोलेजन की तरह काम करता है और आपकी स्किन को 10 ईयर यंगर बनाता है। आपकी स्किन के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, स्किन को यूथफुल बनाने का काम करता है। मैं अपने चेहरे पे कोई फेस वॉश नहीं लगाती हूँ, उसकी जगह इसका इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही साथ जब गर्मी पड़ रही होती है अच्छी खासी तो भी मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, इसी का यूज करती हूँ। ये हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी करता है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई है और विटामिन ई तो आपको पता ही होगा कि हमारी स्किन को ग्लोइंग नरिश करने में कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेचुरल ऑयल्स भी हैं इसके अंदर जो कि हमारी स्किन को क्लीन भी करते हैं, साथ ही साथ हमारी स्किन से दाग धब्बों को भी खत्म करते हैं और हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करते हैं। मैंने कोई भी मेकअप वियर नहीं किया है, लिपस्टिक लगाई है और आंखों में थोड़ा सा काजल और आईलाइनर लगाया है, बस और कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफी ठीक ठाक है, क्लीन एंड क्लियर है। नोज के पास कोई भी ब्लैक एंड व्हाइटेड नहीं है, लेकिन अगर इस पाउडर को मैं लगाना बंद कर दूं तो ब्लैक एंड व्हाइटेड की प्रॉब्लम आ जाती है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जिससे कि हमारी स्किन यूथफुल होती है। आज मैं आप लोगों के लिए स्किन से रिलेटेड एक बहुत ही कमाल की रेमेडी लेके आई हूँ। यह आपकी स्किन को ग्लोइंग, यूथफुल, हेल्दी बनाने में बहुत ही अच्छा है। आपकी स्किन पे अगर एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये खत्म करने का काम करता है। ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये क्रीम की तरह भी काम करता है, फेस वॉश की तरह भी काम करता है। आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेगा। देखिए जब हमारी स्किन पे बहुत सारे धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाते हैं या फिर बैक्टीरिया पनपने लगता है तो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, बहुत सारे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पिंपल्स एक्ने आ गए तो फिर दाग धब्बों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्ने पिंपल्स गए दाग छोड़ जाते हैं। जब तक वो दाग साफ हो उससे पहले फिर से पिंपल्स आ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन कभी क्लीन ही नहीं हो पाती। तो आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपकी स्किन से दाग धब्बों को भी खत्म करेगा, पिंपल्स एक्ने को भी खत्म करेगा, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है जो आपकी स्किन में बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देगा। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोज मैं शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में सिर्फ एक क्लिक करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं करना है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एक एक लाइक का, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैं ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ तो इसीलिए सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैं ज़्यादा ले रही हूँ। देखिए जो फ्लैक्स सीड होता है ना ये हमारी स्किन का इलास्टिसिटी बूस्ट करता है जिससे कि हमारी स्किन पे जल्दी रिंकल्स, फाइन लाइंस नहीं आते। हमारे स्किन के पोर्स को टाइट करने का काम करता है, स्किन में बहुत ही अच्छा सा ग्लो लाता है। इसका इस्तेमाल करने से पिंपल्स, एक्ने की समस्या भी ज्यादा नहीं होती है। देखिए जो हमारी स्किन होती है ना इसमें कई लेयर्स होते हैं, तो जो इनर लेयर होती है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। फ्लैक्ससीड जेल हमारी एपिडर्मिस को वो कैपेसिटी देता है कि वो अच्छे से वाटर होल्ड कर पाए। जब अच्छे से वाटर उसमें होल्ड रहता है तो हमारी स्किन काफी प्लम्पर लगती है, हाइड्रेटेड लगती है, जिससे कि आपकी स्किन यूथफुल होती है, ग्लोइंग भी होती है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ड्राई ऑरेंज पील। ऑरेंज पील पाउडर आप ले सकते हैं, लेमन पील पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में जब भी ऑरेंज आता है तो उसका छिलका मैं सुखा के रखती हूँ और उसी का यूज करती हूँ, मैं मार्केट से खरीदती नहीं हूँ। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके स्किन के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जिससे कि आपकी स्किन यूथफुल होती है, ग्लोइंग होती है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन को क्लीन एंड क्लियर बनाता है क्योंकि ये हमारी स्किन की बहुत ही डीपली सफाई करता है। जो हमारे पोर्स में गंदगी वगैरह होती है उसको निकालता है, टैनिंग की समस्या को भी खत्म करता है, पिगमेंटेशन को भी खत्म करने में ऑरेंज का छिलका बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट। ड्राई कोकोनट का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। देखिए कोकोनट के अंदर बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है, मॉइस्चराइजर होता है जो हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, रिपेयर करता है। इसका इस्तेमाल करने से कभी भी हमारी स्किन में प्रीमेच्योर रिंकल्स का प्रॉब्लम होता ही नहीं है। इवन जो नेचुरल स्किन एज करती है वो भी डिले हो जाती है जिससे कि हमारी स्किन बहुत ही लंबे समय तक यूथफुल बनी रहती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे आलमंड लिया है। आलमंड के अंदर बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है और ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है और प्रीमेच्योर रिंकल्स जो फ्री रेडिकल्स की वजह से होते हैं उसको ये खत्म कर देता है जिससे आपकी स्किन एकदम क्लीन, क्लियर, यंगर और ग्लोइंग होती है।
अब देखिए इन सारी चीज़ों को हमें पहले अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके बारीक सा पाउडर बना लीजिए। जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक पाउडर आप बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें ऐड करूंगी जो आपकी स्किन के लिए कमाल की हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अश्वगंधा। क्या आपको पता है अश्वगंधा आपकी स्किन को यूथफुल बनाने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बहुत जल्दी और बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, जिससे कि आपकी स्किन जल्दी एज नहीं करती। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है नीम लीफ पाउडर। नीम की जो पत्तियां होती हैं ना, ये हमारी स्किन के लिए कमाल की होती हैं। नीम का इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपकी स्किन में कभी भी पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं, साथ ही साथ दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे। ये ब्लैक हेड व्हाइट हेड को भी खत्म करने का काम करता है, जिससे कि आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर रहती है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को यूथफुल और हेल्दी बनाने में भी बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल का पाउडर। देखिए गुड़हल के फूल के अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज फाइबर पाया जाता है और इसके अंदर बहुत सारा नेचुरल मॉइस्चर होता है जो हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। साथ ही साथ इसके अंदर भी बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी स्किन के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। हमारी स्किन बहुत ही लंबे समय तक यूथफुल बनी रहती है। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन 10 साल पहले जैसी हो जाएगी, मतलब 10 साल यंगर हो जाएगी, आपकी स्किन यूथफुल हो जाएगी। देखिए जब आप किसी चीज़ का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, और जब आप किसी चीज़ का सही तरीके से, नेचुरल तरीके से ख्याल रखते हैं ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये जो नेचुरल चीज़ बन के तैयार होगी ये आपकी स्किन को क्लीन भी करेगी, एट द सेम टाइम मॉइस्चराइज भी करेगी। मैंने 2 चम्मच अश्वगंधा, 2 चम्मच नीम पाउडर, 2 चम्मच हिबिस्कस पाउडर डाल दिया है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब ये जो पाउडर बनके तैयार हुआ है ना, ये आपकी स्किन के लिए कमाल का है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी है और आपको पता ही होगा विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, स्पेशली स्किन को यूथफुल बनाने में। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से एक कांच के बॉटल में, जिस तरीके से मैं इसको स्टोर कर रही हूँ इसी तरीके से स्टोर कर लीजिए। ये पूरे 2-4 महीने चल जाएगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इसको आपको डेली यूज़ करना है, फेस वॉश की जगह। फेस वॉश मत लगाइए, इसे लगाइए 10 मिनट के लिए अपनी स्किन पे सिर्फ आपको छोड़ना है। और एक बार आपने बना लिया तो बार बार बनाने का झंझट नहीं है, सिर्फ आपको मास्क प्रिपेयर करना है। मास्क प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है कि ये पाउडर लेना है, जितनी क्वांटिटी लगेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच मोर देन सफिशिएंट है। अब हम लोग इसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी डालना है, तो पहले तो आप पेस्ट बना लीजिए। जब पेस्ट बन जाता है तो और ज़्यादा पानी डालिए। ये पूरा लिक्विड जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसे ढक के छोड़ेंगे ना तो सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो फ्लैक्स सीड है उसमें से जेल निकलना शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने इसमें फ्लैक्स सीड डाला है ना, तो उसमें से बहुत सारा जेल निकलेगा और उस जेल के फॉर्मेशन के लिए पानी चाहिए अच्छा खासा। आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा पानी ऐड किया है। थोड़ी देर बाद ये सारा पानी गायब हो जाएगा, ये पूरी तरीके से जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम लोग इसे अपने स्किन में यूज़ करेंगे। तो अभी क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लिया, ढकिए, कम से कम 10 या 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट बाद आप देखेंगे ये पूरी तरीके से थिक हो गया है, पूरी तरीके से जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है। अब इस जेल को पूरे फेस पे और पूरे नेक पे लगाना है। लगा के आपको कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ना है। अभी गर्मी अगर ज़्यादा है तो ये जल्दी सूख जाएगा, तो पूरी तरीके से कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा जब ये गीला रहता है तभी आपको अपना फेस वॉश करना है। और अगर आपके नोज़ के पास बहुत सारा ब्लैक हेड व्हाइट हेड है तो इसे ड्राई होने दीजिए नोज़ के पास। तो नोज़ पे ज़्यादा मत लगाइएगा, कम लगाएंगे तो ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा नोज़ के पास। जब ये नोज़ के पास ड्राई हो जाता है तो सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको छुड़ाइए, तो जितने भी ब्लैक हेड व्हाइट हेड होंगे ना आपके नोज़ के पास वो सारे निकल जाएंगे। फेस वॉश करने के बाद मैं आप लोगों को अपनी स्किन दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने कोई भी मेकअप यहाँ पे वियर नहीं किया है, काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगाई है, लेकिन आप मेरी स्किन देख सकते हैं। आपको मेरी स्किन पे कोई दाग धब्बे नजर नहीं आ रहे होंगे, कोई ब्लैक हेड व्हाइट हेड नजर नहीं आ रहा होगा। मैं आपको अपनी स्किन और पास से दिखाऊंगी ताकि आप देखिए मेरे नोज के पास ब्लैक हेड व्हाइट हेड बिल्कुल भी नहीं है, जबकि कुछ साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी स्किन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी स्किन जो भी आप देख रहे हैं ये सिर्फ नेचुरल रेमेडीज की बदौलत ही हासिल हुई है। तो अगर आप भी इस रेमेडी को यूज करते हैं आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, और ये जो रेमेडी है ये आपकी स्किन में पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, दाग धब्बों की समस्याओं को खत्म करता है। आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग और हेल्दी बनाने का काम करता है। इसके लिए आपको 2 चम्मच के बराबर दही चाहिए। खट्टी दही है तो और अच्छी बात है।
इसके अंदर बहुत सारा लैक्टिक एसिड होता है जो नेचुरल पीलिंग का काम करता है, मतलब आपकी स्किन को बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करता है, स्किन को क्लीन एंड क्लियर बनाता है। इसमें आपको आधा चम्मच के बराबर लेमन जूस डालना है। लेमन के अंदर बहुत सारा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जब आप इसको अदर इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करके अपने चेहरे पे यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी भी सिर्फ आपको लेमन का जूस अपनी स्किन पे नहीं लगाना चाहिए, डायरेक्टली किसी चीज के साथ मिक्स करके लगाना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हनी यानी शहद। शहद के अंदर बहुत सारा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो कि पिंपल्स एक्ने को आने नहीं देता। अगर पिंपल्स एक्ने हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको ये खत्म करता है और जल्दी से आपके पिंपल्स एक्ने को ड्राई आउट कर देता है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है इसका यूज़ करने से, क्योंकि ये आपकी स्किन में जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। तो आपको आधा चम्मच के बराबर शहद लेना है। इन सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये जो हमारा फेस मास्क है वो बन के तैयार हो गया है। इसे अच्छे से पूरे फेस पे और पूरे नेक पे लगाइए। लगा के हमें इसे तब तक छोड़ना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। जब ड्राई हो जाता है तब सिर्फ नॉर्मल वाटर से हमें अपना फेस वॉश कर लेना है। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार जरूर ट्राई करिए। जो पहली रेमेडी है उसे डेली करना है, इसे हफ्ते में 2-3 दिन डेफिनेटली करिएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी स्किन नेचुरल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अच्छा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा क्रीम शेयर किया है जो आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में कमाल का है। अगर इस वीडियो को मिस कर दिया है, यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।